नमस्कार दोस्तों, तेज गरज तेज कड़क के साथ तेज बिजली की चमक देखकर हमारी शरीर कब जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बादल के बारे में। बादल जो होते हैं फिर से बारिश करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और इस बारिश की वजह से हमारे जल का स्तर ऊंचा आ जाता है। यानी कि जो बादल होता है या पानी जो बरसता है हमारे लिए कुदरत का एक वरदान है। बादल से पानी बरसने की वजह से हमारे यहाँ यानी पृथ्वी के धरातल पर जो पानी की कमी रहती है पीने के लिए वो भी पूरी हो जाती है और किसान लोग जो खेती करते हैं उनके लिए पानी की जरूरत जो होती है वो भी पूरी हो जाती है। पर आखिर हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि ये बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है पृथ्वी पर। आखिर में एक सवाल जरूर आता है कि ये बादल जो होते हैं पृथ्वी पर गिरते क्यों नहीं, हमेशा ये आसमान में उड़ते रहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में साइंटिफिक तरीके से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो जितने वीडियो यूट्यूब पे दिए गए हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके और उसका ज्ञान भी आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बादल जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के बादल होते हैं। सबसे ऊपर जो बादल रहते हैं उन्हें साइरस बादल कहते हैं और बीच में जो बादल होते हैं उसे कहते हैं क्यूमुलस बादल और जो सबसे नीचे बादल दिखाई देते हैं हमको तो उसे कहते हैं स्ट्रेटोस बादल। लेकिन दोस्तों जो सबसे ऊंचे बादल होते हैं उनसे बारिश होने की संभावनाएं ना के बराबर होती है, यानी वो बारिश बिल्कुल नहीं कराते हैं और जो सबसे नीचे होती हैं उनसे बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है। आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबसे ऊंचे बादल होते हैं कभी कभी दिखते हैं आसमान में, उनसे कोई उम्मीद रहती है, बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती। और जो बादल सबसे नीचे रहते हैं उनसे बारिश होने की उम्मीद बहुत ज्यादा दिखने लगती है, यानी कि वो बादल जो है बिल्कुल ब्लैक के रूप में दिखने लगते हैं, यानी ब्लैक कलर का दिखने लगता है। और जो सबसे ऊपर बादल रहते हैं हल्के चमकीले यानी कि सफेद कलर के दिखाई देते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जो बादल सफेद कलर के होते हैं उनसे बारिश न होने की उम्मीद ज्यादा रहती है और उनसे जो बारिश होती है उसका चांस भी 5% के बराबर है। दोस्तों रहे ये तो बादल के प्रकार, लेकिन ये बादल बनते कैसे हैं, एक सवाल अभी भी जिंदा है। दोस्तों बादल बनने की एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया होती है। दोस्तों जैसे हम देखते होंगे ठंडी के महीने में जो पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में या हमारी तरफ फैला होता है वही रात में जमकर कोहरे के रूप में हमारे सामने यानी आंख के सामने आता है और हमें दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, यानी कि धुआं धुआं ही दिखाई देता है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जब भारी मात्रा में जल उड़कर आसमान में कुछ ऊपर तक चला जाता है और वहां पर ठंडा मौसम बनता है जब, तो बादल इसी तरह से बन जाते हैं, यानी कि वहां पर जो वाष्प गई हैं उनके छोटे छोटे कण जमकर आपस में पानी का रूप यानी कि द्रव का रूप ले लेती हैं, तो वहां पर धुआं आ जाता है और दूर से देखने पर हमें वो बादल के रूप में दिखाई देते हैं और हवा के माध्यम से वो इधर उधर उड़ते रहते हैं। दोस्तों ये रहे धरातल के पानी से बना हुआ बादल, लेकिन सबसे ज्यादा बादल बनते कहाँ हैं? सबसे ज्यादा बनते हैं बादल समुद्र से, यानी कि जो बादल आते हैं हमारे सामने दिखाई देते हैं आसमान में वो अक्सर बादल जो होते हैं समुद्र से ही आते रहते हैं, क्योंकि समुद्र में बहुत सारा पानी होता है और जब रात में या दिन में वाष्प बनकर आसमान में उड़ते हैं तो आसमान कुछ ऊपर जाने पर वायुमंडल, क्योंकि वायुमंडल जो होता है ठंडा होता है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे या कभी अन्य वीडियो में बताएंगे जब हम वायुमंडल के बारे में आपको जानकारी देंगे तो वहाँ पर तापमान कैसे कम होता चला जाता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे हम आसमान में ऊपर जाते हैं, हवा में ऊपर जाते हैं तो वहाँ का तापमान गिरता चला जाता है, तापमान कम होता चला जाता है, कहीं कहीं तापमान माइनस भी चला जाता है। दोस्तों वही बात है जब जलवाष्प वायुमंडल में जाता है तो वहाँ पर जाकर वो धुंध के रूप में बन जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कण के रूप में बन जाते हैं जिसे हम बूंद कहते हैं। हालांकि इतने महीन होते हैं जिसे हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। दोस्तों ये तो रही साधारण प्रक्रिया जो बादल कैसे बनते हैं, लेकिन बारिश कैसे होने लगती है इसके पीछे का एक अलग साइंस है। दोस्तों बादल तो बन जाते हैं लेकिन वो बारिश नहीं कराते। अब बारिश होने के लिए एक चीज होना बहुत ही आवश्यक है, उसके लिए होना है क्या, वो बारिश की बूंदे या जो द्रव बने हुए हैं उनका भारी होना। जब तक वो भारी नहीं होंगे हवा उसको कैसे क्रॉस कर पाएंगे, जैसे बारिश होंगे हवा को क्रॉस कर जाएंगे और हवा को चीरते हुए सीधे सीधे जमीन पे गिर जाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या, जो द्रव वहां पर बने हुए हैं बादल के रूप में वो एक दूसरे को चपकने लगती हैं, चपक कर एक दूसरे को खींचती हैं यानी चपकती हैं, चपक कर इतनी बड़ी हो जाती हैं, इतनी बड़ी होने लगती हैं, यानी कि उनका वजन इतना हो जाता है कि कम से कम वो हवा को, वायुमंडल में जो हवा है उसको चीर सके, यानी कि उसको क्रॉस करके जमीन पे आ लगे, यानी उसको ग्रेविटी जो है खींचने लगे। जब वो ग्रेविटी खींचने लगती है तो वो बादल के जो कण है या द्रव के कण है जो आपस में जुड़ते हुए बड़ी हो जाती है और उसको खींचने की वजह से वो नीचे गिरता है और हमें बारिश के रूप में दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको ध्यान दिला दूं कि जब हवा तेजी से चलने लगती है तो लोग कहते हैं कि बारिश का पानी उड़ गया। इसके पीछे का यही साइंस है कि जब हवा इतना तेजी हो जाती है, यानी कि हवा के झटके जब बादल को लगते हैं तो वहाँ का जो पानी नीचे गिरने वाला रहता है द्रव के कण वो भी उसके साथ ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जमीन पर नहीं बारिश होती। यही इसी वजह से लोग कहते हैं कि जब आंधी आती है, बारिश होने वाली होती है तो पानी जो होता है बादल के रूप में उड़ के चले जाते हैं, कहीं और बारिश करने लगते हैं जहाँ पर हवा कम बह रही होती है। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये बर्फ के गोले कैसे बन जाते हैं। ना दोस्तों, ये बहुत ही
खास तरीका होता है बनने के। इसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे अलग से, उसमें समझाएंगे कैसे बर्फ के गोले बनते हैं। हालांकि इसके बनने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया है जैसे कि बादल बनते हैं और वर्षा जैसे होती है। दोस्तों, जो दिमाग में सबसे ज्यादा सवाल उठता है कि बादल आसमान से नीचे क्यों नहीं आते, यानी गिरते नहीं, हमारी छत पे क्यों नहीं गिरते, बारिश की बूंदे बूंद के रूप में क्यों गिरती हैं, हमारी छत पे डायरेक्ट क्यों नहीं गिर जाते पूरे बादल के बादल, क्योंकि आसमान में इतने बादल लहरा रहे होते हैं, हमें देखकर डर लगता है कि कहीं हमारे घर पे ही गिरना पड़ता है। इसका वजह है कि दोस्तों, जो ये बादल होते हैं ये पानी से नहीं बने होते, ये धुंध के रूप में रहते हैं, हवा के छोटे छोटे या बारिश वाष्प छोटे छोटे कण के रूप में रहते हैं, जिनकी वजह से आसमान में हवा के माध्यम से ये उड़ते रहते हैं। तो इसलिए क्यों गिरते हैं, कहाँ गिरेंगे भाई, जब इनको ग्रेविटी खींच नहीं पाएंगे, हवा को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, गिरेंगे नहीं, और ये हवा के तेज से बहाव से बहते रहते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि बादल आसमान में हमेशा लहराते या उड़ते रहते हैं और जमीन पर नहीं गिरते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।